चालू अप्पी और चालू अप्पी का पूरा परिवार गया हुआ है लोनावला छुट्टी बिताने की, और पूरे परिवार को एक साथ एंजॉय कराने के लिए कि भाई वहाँ पे मटर गश्ती करेंगे, नए नए व्लॉग बनाएंगे, नया कंटेंट बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे कंटेंट को और वहाँ पर खूब मजे करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये कैसा एंजॉय हो रहा है भाई कि दोनों भाई बहन वहाँ पे बैठकर लाइव कर रहे हैं। ओ लाइव नहीं, मतलब वो अपना Q&A कर रहे हैं। अगर ये अपना वक्त बिताने गए हैं, एंजॉय करने के लिए गए हैं, तो इसको इतना टाइम कैसे मिल गया कि भाई Q&A करने बैठ गई। पूछो कुछ मजेदार। क्यों तुझे मजे नहीं आ रहे जो तू मजेदार पूछ रही? और भाई साहब क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट आता भी है वैसे खेलने के लिए। काश खेली होती तो शायद ये हाल नहीं हो रहा होता। तो पहली स्टोरी लगाई है क्रिकेट खेलने की, क्योंकि ऑब्वियसली भाई और जो है इसका पति खेले होंगे। तो उसके बाद इसने सोचा कि चलो मैं भी एक आध जो है बैट लेके घुमा लेती हूँ। काश इस तरह से तूने डंबल लेकर घुमाए होते तो शायद कुछ हो चुका होता। एनीवे, आज का पॉडकास्ट तो आपको पता चल ही गया है, होने वाला है चालू अप्पी के Q&A पर, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि चालू अप्पी ने मज़ेदार क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है, तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन से मज़ेदार क्वेश्चन आए हैं और कौन से मज़ेदार तरीके से इसने जवाब दिए हैं। देखो भाई, इसका पूरा व्लॉग बाकी है मुझे पता है, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए मैं कल वहाँ पर व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो हमने की थी लाइव। तो जिन्होंने लाइव नहीं सुनी है, बहुत मज़ेदार लाइव थी, बहुत सारे लोग आए थे, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो आप जाकर सुनिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और लाइव के लिए मैं हमेशा पहले से शेड्यूल कर देती हूँ, थंबनेल लगा देती हूँ और उसको आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे पहले उसको अनलिस्टेड करके छोड़ देती हूँ। तो आप जब भी लाइव ज्वाइन जरूर हो जाया करें, जब भी देखें। मज़ेदार बातें होती हैं, जो आप कमेंट्स लिखते हो वो हम बोल कर भी बातें कर सकते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो बातें आप लिख सकते हो उसमें आइडेंटिटी का कुछ नहीं होता, फेस भी नहीं होता, सिर्फ आपको लिंक जो है वो क्लिक करना है और सीधा आपको पैनल पर आ जाना है और आप अपने मन की बातें रख सकते हो। वो बातें भी रख सकते हो जो मेरी बातें आपको पसंद आती है, वो भी रख सकते हो जो मेरी बातें आपको पसंद नहीं आती। यानी कि अगर आप मुझसे सहमत नहीं हो तो भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। हम लाइव करते ही इसलिए हैं जिससे कि सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। तो चलिए बात करते हैं चालू अप्पी के आई हुई स्टोरीज पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिले। तो पहली तो स्टोरी तो चालू अप्पी की थी, वही जो वो अपना खाना पीना वहाँ पे बना रही है। फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ। फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे चिकन बना रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में तो 20-25 हज़ार लोग रहते हैं जिनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। 20-25 हज़ार दिखा तो ऐसे रही जैसे 20-25 हज़ार लोग रह रहे हैं जिसका ये खाना बना रही है अकेली। ये बेचारी काम के बोझ की मारी खुद का कंटेंट बना रही है और लेकर खा रही है। भाई साहब, बहन का कंटेंट पूरा का पूरा खा ले, इतना सब कुछ खाती है, कंटेंट भी खा जा। और बैट उठा के ऐसे ऐसे कैमरे में घुसा घुसा के कर रही है कैमरे को। अरे भाई साहब, दिख रहा है तू जैसी है ना वैसी दिख रही है। और अपना इवल मुंह मत बना, बिल्कुल इवल जैसी लग रही थी। और वो आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, यही इसी जगह का था जिस जगह का मैंने थंबनेल लगाया है। तो उसके बाद रिजा को फाइनली चालू अप्पी ने ये मौका दिया कि वो अपने बेटे को लेकर टहल रही है। और चालू अप्पी को ने ये कहा कि तू कोई बात नहीं, मुझे शूट कर अपने चैनल पर, अपने मतलब उस पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल सकती है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा दिल कर लिया चालू अप्पी ने कि उसको बोल दिया कि तू मुझे डाल सकती है, मुझे तू शूट कर सकती है और तू मुझे अपलोड कर सकती है। और लिख भी दिया है, वाओ ब्यूटीफुल व्यू। क्या मतलब, चालू अप्पी अपने बच्चे को लेकर घूम रही है, वो रिजा के लिए ब्यूटीफुल व्यू है। अरे भाई साहब, बर्थडे गर्ल सभा का जहान, वाह चापलूस वाह। और उसके बाद आ गई है एक फिल्टर लगा के, बड़ा ही अजीब और गरीब फिल्टर लगा कर, फिर कहती है कुछ मजेदार पूछना। तो फिर किसी ने मजेदार पूछा। अब इसके जैसे लोग तो भाई इसके जैसे ही होंगे ना, मतलब जिसके साथ इसकी वाइब मिलेगी वो इसके जैसे ही लोग होंगे। तो किसी ने पूछा वहां पर, अगर आप एक फ्रूट होती तो कौन सा फ्रूट होती, अगर होती और क्यों होती? ओ माय गॉड, लाख करोड़ रुपए का सवाल पूछा। ये तो कुछ ज्यादा ही मजेदार हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फ्रूट सारे अच्छे होते, पर ये बता तूने कौन सा ये फिल्टर लगा लिया? और भाई साहब, ये रोई है। ना, ये रोई है भाई। यहाँ हो गया है फजीता, इसीलिए ये सारे काम कर रही है, फजीताबाजी। फ्रूट सारे अच्छे होते हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर मैं फ्रूट होती तो मैं अमरूद होती क्योंकि अमरूद बहुत फायदेमंद है। लेकिन चालू अप्पी, तुम तो लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो। चालू, तू तो सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है, अपनी अम्मी के लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए, पिज्जा के लिए और खाला के लिए और खुद के बच्चे के लिए भी, क्योंकि अमरूद
फायदेमंद होती है और मजेदार होती है, इसलिए मजेदार और सवाल पूछिए और मैं मजेदार जवाब दूंगी। अरे भाई साहब तेरी जिंदगी में मजे नहीं बचे, इसलिए तू मजेदार सवाल पूछ रही है लोगों से, और लोगों ने भी मजे मजे में तेरे मजे ले लिए भाई साहब। ये पूछकर तू कौन सा फ्रूट होती, बोलो तरबूज होती, तरबूज। एक्चुअली तरबूज भी नहीं है यार, ये है जैक फ्रूट। अब नाम में तो जैक फ्रूट आ रहा है, लेकिन वो होता सब्जी है और कांटेदार होता है और बड़ा सा होता है, खूब बड़ा सा होता है और कांटे भरे होते हैं जो लोगों के चुभ जाते हैं। एग्जैक्टली ये जैक फ्रूट है और खट्टी मीठी होती है, इसलिए मैं अमरूद होती। कितना पकाएगी एक सवाल में ही। और फिर अगली स्टोरी में दूसरा फिल्टर लग गया, भूल गई थी मैंने पहले कौन सा फिल्टर लगाया था। पहले वाले में आंखें चाइनीज बन गई थी, दूसरे वाले में उबली हुई आंखें बन गई है खुद की ननद की तरह, जैसे उसकी आंखें बाहर को है ना, उबली हुई सी, बिल्कुल उबली हुई आंखें बना ली इसने, ऐसा फिल्टर लगा लिया। भाई तू बला की खूबसूरत है, तुझे क्या जरूरत है फिल्टर लगाने की। हाँ अगला सवाल सुनो, क्या आप आजमगढ़ गांव जानती हैं? मोदाहा कहाँ पे है? मुझे आना है वहाँ पर। आजमगढ़ के बारे में सबने सुना होगा, बहुत सुना है, मतलब मैंने फिल्म्स में भी बहुत सुना है, क्योंकि मैं फिल्म्स बहुत देखती हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी जो ना एक फिल्म बन चुकी है। बिल्कुल असलियत नाम की चीज नहीं है, सिर्फ काल्पनिक पात्र हैं उसमें। काल्पनिक पात्र में ही सास ससुर ननद नंदोई बच्चे सब काल्पनिक पात्र हैं, इसलिए जब मेरा मन होता है मैं उनको ले आती हूँ काल्पनिक पात्र को, जब मेरा मन होता है मैं उनको इरेज कर देती हूँ और उनका सीन कट कर देती हूँ। मैंने सुना है वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो चलो फिर तू भी थोड़ी सी अच्छी हो जा। आजमगढ़ के मेरे दोस्त भी थे, और तुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है, तू आ क्यों गया यहाँ पे। और फ्रेंड्स फिर से हम फिल्टर लगा के आ गए, वही चुंधियों वाला, बिल्कुल चुंधी लग रहे हैं हम। जिनको चुंधी का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, जिनके गाल बहुत मोटे मोटे से लगते हैं और आंखें बिल्कुल अंदर को लगती हैं, मतलब चाइनीज टाइप की, लेकिन छोटी सी बिल्कुल दबी हुई आंखें। अजीब भी फिल्टर लगा रही है भाई ये औरत, इसको क्या ऑब्सेशन है फिल्टर से। अगला सवाल सुन लो, आपका फेवरेट हीरो कौन है एंड क्यों? अब चालू अप्पी कंफ्यूज, क्योंकि चालू अप्पी और कंफ्यूज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स आप हीरो जो है वो जो लाइफ जिंदगी के हीरो होते हैं उनकी बात कर रहे हो, ये जो एक्टर हीरो होते हैं उनकी बात कर रहे हो? ले भाई हो गई इसको कंफ्यूज, हो गई इसको भाई साहब एंजाइटी। एक्टर में मैं कंफ्यूज हूँ, हीरो मतलब हीरो या हीरो मतलब क्या? पागल हो गई है क्या? मतलब हीरो, हीरो मतलब हीरो, हीरो मतलब हीरो, मतलब क्या करना क्या चाहती हो? कहती है जो रियल लाइफ में हीरो होते हैं वो तो अभी तक मेरा ऐसा कोई नहीं है, मतलब हीरो रियल लाइफ में ऐसा इसको कोई नहीं है जिसके बारे में ये कुछ भी बोल सके, दो शब्द बोल सके, मतलब लाइक सीरियसली कि अपनी माँ बाप भाई बहन भाभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये कह सके वो मेरी जिंदगी के रियल लाइफ हीरो हैं, या कोई भी ऐसे किसी भी तरह के कोई एक्टर या कोई ऐसे किसी भी अपने और भी किसी जो है कार्य से जुड़े हुए लोग, किसी प्रोफेशन वाले लोग। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं यही बोलूंगी कि मेरी लाइफ की रियल हीरो मेरी अम्मी थी, क्योंकि भाई मैंने ऐसी लेडी नहीं देखी, बहुत जबरदस्त ऑरा था उनका। तो कह रही फ्रेंड्स वो तो मेरे ऐसे तो कोई नहीं है मेरी रियल लाइफ के, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे एक्टर की बात करते हो, एक्टर सलमान पसंद है, शाहरुख पसंद है, और हाँ हम जब इनकी मूवी आते हैं ना तो आती है तो हम देखने के लिए चले जाते हैं, मुझे पसंद है उनकी मूवी देखना। रणवीर सिंह पसंद है मुझे, तो तूने धुरंधर देखी क्या नहीं देखी? और अपने पति से भी पूछ रही, ये 3 ना। हाँ कहती है हीरो मेरे लिए वो है जो रियल लाइफ में भी हीरो हो, लेकिन ऐसा मेरे लिए ना कोई नहीं है। और वो पीछे पड़ा कह रहा है मुझे सुनील शेट्टी पसंद है, आओ अंजलि। हाँ अच्छे तो फिर सारे अच्छे हैं, जैसे सोनू सूद जो अच्छा काम भी करे, मतलब मेरे लिए हीरो है। मेरे लिए हीरो वो है जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में होते हैं। और वैसे तो अगर टीवी में बात की जाए भाई हैं, भाई पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को भाई पसंद है। ये क्या है यार, कितने अच्छे एक्टर और ये कह रही है मुझे भाई पसंद है। तुम्हारे भाई ने उखाड़ा क्या है? ओ मस्का लगाना पड़ेगा, मस्का भाई यहाँ लेकर आए हैं भाई। अगर मैं भाई की तारीफ नहीं करूंगी तो बहुत बुरा लग जाएगा भाई को। अगला मजेदार सवाल सुनो भाई, अगर सुबह उठकर एक हीरोइन के रूप में उठती तो वो कौन होता? माय गॉड क्या अजीब लोग हैं यार। कहती है अगर मैं सुबह उठकर किसी हीरोइन के रूप में उठती ना तो ये कोई भी जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो सुबह उठती ही नहीं हूँ। तो किसी और प्लैनेट से आई है क्या? हाँ इंडिया में रहती है ना, तो यहाँ सुबह भी होती है रात भी होती है। और भाई साहब इस औरत ने तो बदल दिया बिल्कुल। कभी कभी तो मुझे ये लगता है इसको जेट लैग नहीं होता। इसीलिए ऐसा ख्याल भी लाना अपने लिए तो बिल्कुल तौहीन की बात है, बहुत ही गलत है। गालिब
हलक से क्यों बोल रही हो। और फिर भाई साहब चापलूसी वाला सवाल नहीं है कुछ भी, फिर भी ये लोग भाई बहन दोनों ले लेते, सेल्फ ऑब्सेस बहुत हैं। लिखते हैं किसी ने, जिसने भी सवाल लिखा है, मतलब जो भी कुछ लिखा है, मैं आपके आपके एक व्लॉग भी नहीं छोड़ती, सारे देखती हूँ। देखने की तो स्पेलिंग ही गलत लिख रखी, समझ में आ रहा भाई साहब कौन है। अल्लाह आपको सलामत रखे और मेरे लिए दुआ करो। AI ये क्या है। शुक्रिया आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोग हैं तो हम हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा चालू का नाम रहेगा, और जब तक ऐसे सब्सक्राइबर रहेंगे चालू का व्लॉग रहेगा। आप सबकी वजह से हम इतने साल तक टिके हुए हैं। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो हमारा यूट्यूब भी छूट जाएगा। तो ऐसे ही साथ बनाए रखना और हमें अमीर 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 करते रहना। अभी तो भाई ने गाड़ी ली है, अभी तो हमें भी गाड़ी लेनी है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये जो YouTube की जर्नी है ना, तभी तो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ताकि आप जैसे बेवकूफ लोग हमें देख रहे हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सिर्फ आप सबको खुश रखे और हमें अमीर बना दे। और मैं सचमुच में आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तो अल्लाह दे दे मेरे ब्लॉग देखने के चक्कर में। अब जब मैं अपने लिए दुआ करती हूँ ना, तो सिर्फ मैं अल्लाह से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अल्लाह दे दिया। मैं बस अपने लिए ना बस दुआ करती हूँ और सबकी सलामती की दुआ करती हूँ, और हमारी फैमिली के अल्लाह सबको सलामत रखे। और आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे, अमीर ना बनाए, क्योंकि आपको अमीर बना देंगे तो फिर आप मेरा ब्लॉग नहीं देखोगे। अल्लाह जिनकी जो ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही है उनको बच्चा दे दे जल्दी से। और यूट्यूब में चैनल मत चलाना, अगर चलाओगे तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, फिर आप अपना चैनल देखोगे। अल्लाह सबको औलाद की खुशी से, नौकरी की खुशी से महरूम ना रखे, सबकी जायज तमन्नाएं पूरी हो जाए। अब हमारे अंदर आत्मा आ गई है, जैसे हम सैफी कह रहा था ना वहाँ पे, वो बिल्कुल सही कह रहा था फ्रेंड। हमें आ जाता, हम दुआ देने के लिए हमारे दौरे पड़ते हैं हमें, तो अब हमें दुआ देने का दौरा पड़ा है। फिर पड़ गया भाई, पड़ गया, चलो अपी को दौरा पड़ गया। लपेटो फैमिली अच्छी रहे, जिसे शादी करनी है उसे शादी हो जाए। मतलब तूने लव मैरिज करी है तो तू ये चाहती है कि सारी दुनिया की लड़कियां लव मैरिज करें। वाओ, कितनी अच्छी इन्फ्लुएंसर है कि ये लव मैरिज करने के लिए प्रोवोक कर रही है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जायज ख्वाहिशें पूरी करें। तुम्हारी लव मैरिज क्यों करें भाई, माँ बाप की मर्जी से करेंगे। माँ बाप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अपने बच्चे का सुख दुख सब देखते हैं, अच्छी बातें सिखा। अगला सवाल, अब इसने कहा है मजेदार सवाल पूछो, तो भाई साहब किसी ने मजेदार सवाल पूछा है। सवाल है, खालिद भाई को पहली बार कहाँ देखा था और आपने और प्यार कैसे हो गया भाभी। ओह माय गॉड, ये भाभी है, चालू अपी से भाभी है तो समझ जाओ मोदहा का कोई छिचोरा है, और हंसने का साइन भी है। ऑफ कोर्स वहीं का कोई होगा, अब आईडी तो दिखती नहीं है। मैंने ये पहले भी बताया है कि पहले हमने फेसबुक पे चैटिंग किया, क्योंकि हमें चैटिंग खेलने का बहुत शौक है, और उसके बाद चीटिंग करने का बहुत शौक हुआ। भाई भाभी के साथ चीटिंग, अम्मी पापा के साथ चीटिंग, सास ससुर के साथ चीटिंग, ननद नंदोई के साथ चीटिंग, सबके साथ चीटिंग करते रहते हैं। तो पहले हमने चैटिंग की थी, फिर हम उनको मोदाहा में पहली बार मिली। तू तो बचपन में जब घूमती रहती थी तब भी देखा था फनी ने तुझे, और प्यार उनकी सादगी से हो गया। भाई ये जब तेरी शादी हुई थी ना, भोंदू लगता था, तो उससे पहले तो और भी ज्यादा भोंदू लगता होगा, और तू तो हीरोइन बन गई थी। फिर तूने कैसे सादगी से पसंद कर लिया था, और सादगी से पसंद कर लिया था तो भाई काहे को ट्रीटमेंट करा रही है उसका गोरा होने के लिए। सादगी रखना, क्यों उसको बेकार में ग्लूटाथियोन और विटामिन सी के इंजेक्शन दिलवा रही है। जब वो आया था अच्छा खासा सांवला था, पिगमेंटेशन इतनी ज्यादा थी उसके फेस पे कि अब तो धीरे धीरे उसको ट्रीटमेंट करा रही है झूठी भेज के। चलो अब ये बहुत गलत बात है। देखो तुमने पहले अपना रंग गोरा किया जबरदस्ती का। कोई भी चीज तुम्हारी ओरिजिनल नहीं है, सब प्लास्टिक का, सब नकली फेक। दांत खराब, बाल खराब, स्किन भी वो नकली है, ग्लूटाथियोन की है। नहीं लोगे तो धीरे धीरे करके भाई साहब बुढ़ापा बड़ा बेकार होता है उनका। जो लोग ऐसे ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उनका बुढ़ापे में इतना खराब हो जाता है ना फेस, ब्यूटी ग्लो सब चला जाता है। और अभी अपने पति को मतलब सादगी के साथ नहीं रख सकती थी जैसा था। जब तूने उसको देखा था तो उसकी सादगी पे फिदा हो गई थी, तो रखना सीधा साधा सा। अब फालतू का सवाल किसी ने पूछा, अब इसने पूछा मजेदार पूछना, तो किसी ने फालतू का पूछा आपको फरहाना कैसी लगती है, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहती है फ्रेंड्स फरहाना की जो क्वालिटीज है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी लड़ाका, तू भी लड़ाका। फिर किसी ने मजेदार सवाल पूछा, आपके फोन में फनी भाई का नाम किस नाम से सेव है। तो मेरे फोन में फनी का नाम किस नाम से सेव है वो फनी बताएंगे। फनी पढ़ा है वहां पे बिना बात की भी। तो भाई तू क्यों पढ़ा है, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तुम वहां पे गए हो कमरे में, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए और कोई ना यहाँ आ पाए और चालू कंटेंट ना बना पाए, भाई भाभी उसको मौका ना दे पाए। मेरे फोन में इसने मेरा नाम बेबी सेव कर रखा। बेबी नहीं है तू
तू बेबा है, बेबा। हम लोग ऐसे ही रहते हैं फ्रेंड्स, लड़के बदल जाते हैं। कहती तुमने मेरा नाम क्या रखा था? प्रिंसेस। फिर उससे पहले हैदर, फिर उससे पहले लड्डू, फिर उसके बाद जलेबी, इमरती, फिर चालू, चपट। फनी भाई तुम इसके मतलब इसका नाम अपने फोन में लिख लो, चालू भालू। ले भाई, जाते जाते वो कह भी गया प्यारा गेंडू। लो भाई, आज से चालू अप्पी का नाम प्यारा गेंडू। अब कोई नहीं कहना कि मैं उससे जेलस हूँ, नहीं, मैंने जो फनी भाई पुकारते हैं मैंने वही नाम पुकारा। अगला सवाल था हैदराबाद कब आ रहे हो आप? तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आने वाले हैं हैदराबाद, और सबसे पहले मैं जाऊंगी पिस्ता हाउस, वहाँ पे और नीलोफर का ये खाने, उसका ये खाना, उसका वो पीने, बस खाने पीने ठूसने जाएगी वहाँ पे। ये औरत ठूसते ठूसते बाज नहीं आ रही। फिर कहती है फ्रेंड्स हम ऐसे मोटे हो गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बिरयानी भी खाएंगे, मंदी भी खाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फनी को सब याद आ गया। अगला सवाल, थायराइड की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है क्या? फ्रेंड्स थायराइड अगर आपको है तो आपको मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो ऊपर नीचे होगा तो आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होगा, हार्मोन्स ऊपर नीचे होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी फ्रेंड। इसीलिए हमेशा थायराइड की दवा लेते रहना और चेक कराते रहना। कभी कभी क्या है ना, mg जो है ना वो चेंज हो जाती है। mg का मतलब और फुल फॉर्म भी बता देते, तो इसलिए सब ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता आपको कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाता है। जैसे हमारा हो गया, हमने IVF करा लिया था, इंशाल्लाह फिर तो अल्लाह दे ही देता है। जैसे मुझे भी थायराइड था खत्म हो गया क्या तेरा? फिर याद आ गया, अरे हाँ मेरे को तो है, हाँ इंशाल्लाह जो है फिर मुझे भी थायराइड है, फिर इंशाल्लाह मुझे भी कंसीव हुआ। पर मैं सच नहीं बताऊंगी, मगर मेरी आंखें बता रही थी कि मैं कितनी झेप रही थी झूठ बोलते हुए। शर्म कर ले शर्म। तो आप डरे मत इस चीज से, बिल्कुल भी मत डरो, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। अगला सवाल, भाई साहब बकवास सवाल, आप कैसे इतनी खुश रह लेती हैं? भाई साहब तू अपनी जिंदगी में दुखी है जो तुझसे पूछ रही है? ये तो वो औरत है जो शिकायतें खत्म ही नहीं करती है। फ्रेंड्स दो शब्द हैं, सब्र करना और शुक्र करना। न इससे सब्र होता है और न ये शुक्र अदा करती है, ये सिर्फ कंप्लेन करती है। ये नहीं हुआ फ्रेंड्स, वो नहीं हुआ फ्रेंड्स, फनी ये हो गया, अम्मी वो हो गया। जितना शुक्र करो उतना शुक्र करो। हैं ये क्या था? शुक्र करोगे तो अल्लाह खुश होता है और वो आपको भी खुश रखता है। तो खुश रहो और अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों को खुश रखो। और नानी का ख्याल बिल्कुल भी मत रखो, उनको कंटेंट बना के यूज करो और फिर उनको डंप कर कर छोड़ दो। बेचारी को उसकी उस हालत में छोड़ दो, वो देखी भी नहीं जा रही थी, इतनी दयनीय हालत थी कि गले से बोला तक नहीं जा रहा था। चाहते तो तू ला सकती थी उसको यहाँ पे, जिससे कि वो बेचारी को यहाँ पर 1-2 महीने, जो ठंड का टाइम है 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने की बात थी, उस 1 महीने तू यहाँ पर रख सकती थी। टॉयलेट बाथरूम जाने में उनको इतनी तकलीफ है कि अपने कमरे से इतनी दूर चलकर आना पड़ता, जो खुद बिना पकड़े चल नहीं सकती। वो रात बेरात को वॉशरूम आने के लिए किसको तकलीफ में देंगे और इतने खुले में इतनी दूर वहां से यहाँ तक आएंगी। इतनी बेशरम औरत है कि कम से कम और कुछ नहीं तो तबीयत खराब की शर्म कर लेती कि चलो भाई इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर एक बुजुर्ग औरत के लिए, नानी के लिए सही नहीं है, चलो वहाँ पे मौसम ऐसा रहता है तो हम यही ले लेते हैं। क्या कहा था इस औरत ने कि नानी के लिए वहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सर्दियों में ले आते हैं और गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम यहाँ पे ले आते हैं। तो अभी क्या तेरी शर्म आंखों की चली गई क्या? तो अपनी फैमिली के साथ में ना एंजॉय करो। और तूने दिखा दिया कि तेरी फैमिली सिर्फ यही है। तू नानी से तुझे ना मतलब था ना मतलब है, अब मतलब निकल गया तो मामू के हवाले करके छोड़ के आ गए उनको। अब वो ले जाएं या ना ले जाएं, अब जब तूने पल्ला झाड़ लिया और बाकियों ने भी पल्ला झाड़ लिया तब बच्चा मामू को याद आया कि चलो थोड़ा सा देखते हैं, मैं भी सवाब कमाने की कोशिश करता हूँ, माता जी को यहाँ से ले जाता हूँ। जबकि अभी आए थे तब ले जाते, माता जी तो तब भी बीमार थी, वो इंतजार कर रहे थे एक्चुअली, कि वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि ये लोग वापस ले जाएंगे। उनको भरोसा नहीं था कि ये छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन जब वो छोड़कर भाग गए और वो इतने दिन से बीमार है तो आके ले जाते। जब जनाब ने बुलाया तो फटाफट भाग कर आ गए। जब जनाब ने पिछले साल गए थे तब उनको बुलाया तो फटाफट भाग कर आ गए। जब जनाब ने कहा कि अभी मत जाओ तो अपनी फैमिली को लेकर आ गए। लेकिन जब अपनी माँ को लेकर जाने की बारी हुई थी तो उनको बीमार को यहाँ पे छोड़ दिया। अम्मी बीमार थी तो अम्मी चालू के घर आ गई, नानी बीमार थी तो नानी अपने उस कोठरी में पड़ी हुई थी। वाह यार चालू, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। तो बस फ्रेंड्स हमारी तो यही खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में गम नहीं होता, होता है। हम सब भी परेशान होते हैं, लेकिन हम साथ साथ है कि नौटंकी कर लेते हैं। भाभी का ऑपरेशन हुआ था, हम हंस हंस के खुश होकर दिखा रहे थे, देखा हम कितने खुश। आपने सही कहा, मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि भाभी की सर्जरी हुई थी, भाभी को सी बीमारी हुई थी और मैं हंस रही थी, मैं त्योहार मना रही थी, मैं खुशियां मना रही थी, मैं हंस हंस के ब्लॉग बना रही थी। लेकिन इसलिए हम खुश रहते हैं क्योंकि सबको आजकल एंटरटेनमेंट, हंसना सब पसंद है। इसीलिए किसी की जिंदगी खत्म हो जाए तो भी हम कुछ नहीं बताते। हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें किसी के लिए दुआएं नहीं मांगनी, हमें सिर्फ
अपने लिए दुआ मांगनी। सबको एंटरटेनमेंट पसंद है तो हम सोचते हैं कि फिर क्या आपको रो के दिखाएं, और जब रोने वाली बात होती है तो कौन सा तू चुप बैठ जाती है, तब भी तो तू हु करके रो के करके रो रही थी बेशरम। तो एनी प्लान ऑफ कमिंग पुणे? पुणे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे लेकिन हाँ आएंगे जरूर। अभी इस मंथ तो नहीं लेकिन 1-2 मंथ के अंदर जरूर आएंगे हम वहाँ पे। कहाँ जाओगी? हाँ, रौनक देखने के लिए या रौनक से मिलने के लिए? और कितनी चालू और चंट औरत है भाई साहब। अगला सवाल था हैदर के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई, उसके नीचे इसने खुद से लिख दिया अल्लाह सबको माँ बनने की खुशी से नवाजे, मतलब वो दुआओं का निशान लगा दिया स्टिकर। बहुत चालू औरत है, बहुत ज्यादा। मतलब इसको ये पता है कि मेरे ये लिखने से लोगों पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। हैदर के बाद फ्रेंड्स लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, बहुत बिजी भी हो गई है। मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छी परवरिश कर रही हूँ अपने बच्चे की। मैं अपने बच्चे के छोटी मोटी हर चीज का ख्याल रखती हूँ। उसको नहलाना धुलाना, मालिश कराना, उसको सारे काम, पॉटी शूशू सब काम मैं कराती हूँ। उसके लिए दिन भर जो भी कुछ खाना पीना होता है वो सब मैं बनाती हूँ। आज तक मैंने कभी पिज्जा से कोई काम नहीं कराया और खाला से तो बिल्कुल भी नहीं कराया। और जहां भी जाना होता है मैं खुद से गोद में लेती हूँ उसको, मैं कभी किसी की गोद में अपने बच्चे को नहीं देती। जब आप एक माँ बन जाते हो तब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, फिर कुत्ते और बिल्ली से भी डरने लग जाते हो। फिर जो स्ट्रेस होता है ना, जो आप घंटों ओवरथिंक करते थे, तो भाई तू किस चीज का ओवरथिंक करती थी? उसका अब आपको टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं टाइम मिलता तुझे? क्योंकि तुझे व्लॉग बनाने होते हैं। वैसे तो तुझे बच्चा तो वैसे बिल्कुल भी नहीं परेशान करता भाई, ये बात में तो तू ठीक है, तू बहुत किस्मत वाली है कि तुझे बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा मिला है। मिलता ना तुझे कोई खतरनाक सा बच्चा तो भाई साहब तेरी हालत बुरी कर देता वो। फिर ना तू व्लॉग बना पाती और फिर ना तू ये Q&A कर पाती, हो जाती तेरी लाइफ झंड। लाइफ में कोई भी परेशानी कहीं चल रही है ना, तो बच्चे को आपको टाइम देना है, बच्चे को आपको फीड कराना है। और जब तक हम दिन भर एक व्लॉग में 50,000 बार फीड करके ना दिखा दे, फीड ना बोल दे, हमारा कंटेंट पूरा नहीं होता। बच्चे आने के बाद हमें फीड नाम का कंटेंट मिला है और फीड नाम का शब्द भी हमारी जिंदगी में ऐड हो गया। उसके साथ खेलना, उसके साथ कभी तूने अपने आप को खुजाते हुए ऐसे कूद के दिखाया उसको, तो वो जो आपका परेशानी वाला और तकलीफ वाला टाइम है ना, वो आपका चला जाता। हमारी तो बस यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको लल्ला दे दे, अल्लाह तो लल्ला दे दे, उसे लल्ला दे दे, इसे लल्ला दे दे, सबको लल्ला दे दे। जिनकी 60 साल की उम्र है उनको भी लल्ला दे दे, जिनकी 20 साल की उम्र है उन्हें भी लल्ला दे दे। अब एक और सवाल कि हैदर को सॉलिड फूड में क्या देते हो? तो फ्रेंड्स हम हैदर को सॉलिड फूड में खिचड़ी देते हैं, नेस्टमराइज देते हैं जो डॉक्टर ने बोला। वैसे उसको जो ना वो बोलते हैं सेरेलेक बोलते हैं, जो पाउडर टाइप का होता है, वो अलग अलग फ्लेवर में होता है। अब ये कुछ नया शायद कुछ बोल रही है, नेस्मराइज बोल रही है, नेस्मराइज क्या जो भी आप समझ जाओ, क्योंकि अब नए आ गए होंगे, मुझे नहीं पता। नेस्मराइज नाम बोल रही थी शायद, लेकिन वो आज भी चलते हैं सेरेलेक, और अलग अलग फ्लेवर के चलते हैं। एप्पल के, राइस के, शुरुआत जो करते हैं वो राइस से करते हैं, फिर एप्पल में, फिर दाल में, मतलब सब तरह के डॉक्टर बदल के देने के लिए कहते हैं, जिससे कि बच्चे की बॉडी को हर तरह की पूरी नीड मिल सके। रवे का वो दे रहे हैं, मतलब शीरा टाइप का हलवा बना के। बाकी आप लोग भी सजेस्ट करो कि क्या दे सकते हैं। और भैया अगर आपका ऐसे 6 मंथ का बच्चा है और आप उसको इस तरह से कुछ भी दे रहे हो, तो साबूदाने की खीर बनाकर देना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया रहती है बच्चे के लिए। और फ्रेंड्स फिर आता है वो मोस्ट अवेटेड सवाल जो कि लेना जरूरी था, और क्योंकि मैं चाहती तो मैं ये इग्नोर कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं इग्नोर करूंगी फ्रेंड्स, मैं डट के इसका सामना करूंगी, क्योंकि अब मैं ढीठ हो गई हूँ। फनी ने मुझसे कहा है कि तुम शबनम बनो शबनम, कि मैं सुनकर नहीं लूंगी, मैं डट कर जवाब दूंगी, जो मुझसे कुछ सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स अब ये शबनम बनने वाली है और ये डट कर जवाब देने वाली। तो सवाल क्या था? इतनी मोटी क्यों हो रही हो, प्लीज टेल मी। पहली बात तो मुझे सवाल पे बहुत ज्यादा हंसी आई, जिस तरीके से उन्होंने पूछा, बता क्यों इतनी मोटी हो रही है तू। सही था भाई। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोटे पतले कारे गोरे लंबे छोटे, बात को कहाँ से कहाँ ले गई, सीधा बोल। मैं समोसे ठूसती हूँ, मोमोज ठूसती हूँ, मैं न्यूडल खाती हूँ, मैं चिकन मटन नाल गोश्त खाती, कोरमा खाती हूँ, मैं पाव खाती हूँ, मैं मैदा खाती हूँ, मैं मीठी चाय पीती हूँ। मोटे पतले गाले गोरे लंबे छोटे के आगे भी कुछ है फ्रेंड्स, वो भी देखो, उसके आगे भी जिंदगी है। जो हो रहा है ना, जैसे मैं मोटी हूँ, जैसे मैं मोटी हूँ, तो फाइनली तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तू मोटी है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तो तू कह रही थी अम्मी हम मोटे नहीं है, हमारे कपड़े मोटे हैं। तूने कहलवाया था ना अपनी अम्मी से। हुई हूँ, मतलब मैं प्रेगनेंसी से
और तू तो उससे पहले भी मोटी थी, सिर्फ 3-4 साल के लिए पतली रही बीच में, क्योंकि तू उससे पहले भी मोटी थी और तू बचपन से मोटी थी। जब तू सारा को लेकर बैठी हुई थी और सारा 1 साल की भी नहीं थी ना तेरी गोद में, जब भी तू बहुत मोटी थी, तब क्या हुआ, तू पूरी जिंदगी तूने मोटापे में बिताई है। तो तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मोटापा कितनी जानलेवा बीमारी है। ये 20,000 वो जब तेरा जमाना था, जब जमाना था, लेकिन आज की डेट में ओबेसिटी इतनी बड़ी तकलीफ है कि वो 50,000 बीमारियों को साथ लेकर आती है। उन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उनकी सांस फूलने की तकलीफ होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, शुगर, बीपी और न जाने 50,000 चीजें जो है ना वो सब जुड़ जाती हैं तुम्हारे साथ। खर्राटे लेने की तकलीफ, और खर्राटा लेना बहुत बहुत बुरा है सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स, वो सब होना जो वो अभी कुछ मेरे से सेहत के लिए मेरे लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा वेट लॉस हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं होता है। वो मुझे पता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, तुझे पता है, दिख तो नहीं रहा। सारे के सारे एसी भी पी गई इतने सारे, वो मुझे फील हो रहा है, लेकिन गले में थूक सुटक के कह रही है एक पोज लेकर, लेकिन फ्रेंड्स, इसके आगे भी कोई एक जिंदगी है, जिसे को सूझा नहीं कि मैं बोलूं क्या। अरे भाई, ढीठ बन जा, खुलकर बोल कि भाई ठीक है, मेरा पीरियड चल रहा था, मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन मैंने बहुत खाया पिया भी है, मैं रुक नहीं रही थी क्योंकि तुम लोग टोक रहे थे, उसके बाद भी मैं नहीं रुक रही थी, मेरी गलती है। आगे से मैं कोशिश करूंगी, मैं वेट लॉस करने में भी अपनी हेल्प करूंगी, आप भी मुझे हेल्प करो, मैं क्या चीज अवॉइड करूँ। तुझे तो और अच्छी एंगेजिंग मिल जाती है, बेवकूफ कहीं की। नहीं, मैं तो डिनाई करूंगी फ्रेंड्स, मैं तो उल्टे जवाब दूंगी फ्रेंड्स। मैं वैसे तो व्लॉग चैनल चलाती हूँ, लेकिन मैं रोस्टिंग चैनल चलाऊंगी फ्रेंड्स। पागल। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी आगे भी जिंदगी है। जो है ना मोटा, उसको पता होता है फ्रेंड्स, मैंने ये सारी जिंदगी जी है फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर से मोटी हो गई फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे सारी तकलीफों का पता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैं अपनी बहन को भी उसी रास्ते पे लेके जानी हूँ कि मैं मोटी थी, अब तू भी मोटी होएगी। नहीं, तू कैसे पतली हो सकती है, मैं तुझे नहीं पतली होने दूंगी, तू ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी मुझसे पतली होकर। उसे पता है कि वो मोटा है, लेकिन सब क्यों टोकते हैं, क्योंकि तूने ठूसम ठास मचाई है। तू अभी भी नहीं रुक रही है, अल्लाह चुन्नी मुन्नी 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 बच्ची। जैसे तेरे बेबी के लिए फीड जरूरी है, खाना जरूरी है ना, तेरे लिए अनहेल्दी खाना जरूरी है। तूने ये जिंदगी बना ली है, तूने ये दिमाग में फिट कर लिया। लेकिन लोगों ने ऐसे क्यों बना लिया। लेकिन इस चीज को मैं आंसर देके, मैं ये करके, मैं वो करके कहना क्या चाहती हो, इसको समझ में नहीं आई। ये हड़बड़ा गई है भाई ये सवाल सुनकर। लेकिन इस चीज को, सवाल को लेके ना, मेरी जैसी जो लड़कियां हैं ना, मैं ये उनको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती है? सब तेरी तरह ठूसम ठास मचा के नहीं होते। कोई हेल्थ इशू की वजह से होता है, कोई मेडिसिन की वजह से होता है, कोई किसी और वजह से होता है। तूने तो अपना पहले भी बढ़ाया था, तो खा खा के बढ़ाया था। तू खुद कहती थी, तेरी अम्मी कहती थी ये बहुत खाती थी, खा खा के इसने वेट बढ़ाया था। खुद तेरी अम्मी ने व्लॉग में बोला हुआ है, और तूने खुद में बोला, फ्रेंड्स मैं पहले इतना खाती थी फ्रेंड्स, मैं सब कुछ खाती थी फ्रेंड्स, मैं ये करती थी फ्रेंड्स। खा खा के तूने पहले बढ़ाया, और तुझे बहुत अच्छे से पता था कि तेरे अंदर फैट टेंडेंसी है। और जिनके अंदर फैट टेंडेंसी होती है, जिनका मेटाबॉलिक रेट वो बहुत कम होता है, बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता, उनको यही हाल होता है कि जब वो अच्छे से फिर खाने पर टूट कर पड़ते हैं, तो उनका यही हाल होता है कि उनका जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं होता, वो उनकी कैलोरी बर्न नहीं होती है, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट इसने लिए नहीं है, उसके चलते इसकी लेयर दर लेयर दर लेयर चढ़ती रही है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं भी पहले आपकी तरह थी। बोलते बोलते तेरे को सांस चढ़ रही है। झिझकती थी मैं, कुछ नहीं कर पाती थी मैं, शर्माती थी, शकुचाती थी, शर्माती थी मैं। सामने जाने से पहले सोचती थी, अरे कोई क्या सोचेगा, अरे वो मुझे टोक ना दे, अरे वो मुझे कुछ कहना दे। जब तू मोटापा चढ़ा रही थी अपने ऊपर, तब नहीं हो रहा था। और बताओ मैं आपको सीरियसली एक बात, जब इसने बेबी डिलीवर करा था ना, तब इसका फेस ऐसा नहीं था भाई, तब इससे कम था, और इसका वेट भी तब कम था। इसने तो भाई डिलीवर करने के बाद ज्यादा बढ़ा है, और खाले सुठोरा भर भर के तलवा के, ये खाऊंगी वो खाऊंगी। भाई साहब, जो इसकी डिलीवरी हुई है, या जो मैं ये कह रही हूँ कि जो इसकी प्रेगनेंसी हुई है, उसके बाद जो इसका पैम्पर सीजन शुरू हुआ, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और पता नहीं कब जाकर रुकेगा। और भाई साहब, मुंह पे तो जिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक जिप नहीं लगाओगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। ये सोच रही है मैं शॉर्टकट अपना लूंगी, जैसे कि पिदा ने कर लिया है, पिदा ने अपना वेट लॉस कर लिया, और उसका डे बाई डे वेट लॉस हो रहा है। तो भाई वो जिम जा रही है, मुझे नहीं पता वो जिम में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन वो अल्टरनेट तो ले रही है डेफिनेटली। जो वो ये कह रही थी कि मैं तुम्हें बता दूंगी, चालो जब तुम मुझसे पूछोगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी, और मैं क्या पी रही हूँ, मैं एक चीज ले रही हूँ, एक बार लेने की जरूरत होती है। हद है भाई साहब, खुद से कुछ नहीं होगा, चटोरापन कम नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं नहीं डरती हूँ। अब फनी ने मुझे कहा है,
डट के सामने करो और ढीठ हो जाओ। तुम्हारे कपड़े फंस रहे हैं, फंसने दो। तुम्हारे को सूट नहीं आ रहा, ना आए, कोई बात नहीं, नए कपड़े खरीद लो, लेकिन बिल्कुल मत डरो। अब नहीं मैं कोई चीज सोचती हूँ कि मुझे कोई क्या कहेगा, और नहीं मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे क्या देखकर क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा। ठीक है भैया, हम तो चाहते हैं कि तू ऐसे ही रहे, और अच्छी हो जाए, और हेल्दी हो जाए। खाओ भाई, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, खा खा के फटो। तो मैं कॉन्फिडेंट होके, जो मुझे ऐसे बोलता है मैं वैसे बोलता है, मैं ऐसे करती हूँ मैं वैसे करती हूँ, जैसे मुझे करना है, जैसे मुझे दिखना है, जैसे मुझे बोलना है, जैसे मुझे रहना है, वैसे मैं रहूंगी। देखा, सॉरी टू से कर ही दिया चालू ने। यूएनए में कर दिया, क्योंकि खवे उचका के बोलती है किसी के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद एक स्टोरी लगाती है, लव यू ऑल माई सपोर्ट सिस्टम। कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अभी मुझे रेडी भी होना है और फिर मुझे बर्थडे ब्रिंगिंग भी करनी है, और बहुत सारे क्वेश्चन है। सॉरी, जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाई तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, आपके पैरों में गिरकर आप उससे माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ कर देना, मुझे गलती हो गई है, मुझे घर जाना है। मैं मुर्गी बन के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना जिनके क्वेश्चन मैं नहीं ली। इसी बहाने से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे डीएम भी आते हैं आपके लिए। जब आप मुझे सामने से मिलते हो ना, तो आप मुझे बोलते हो आपने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सारे डीएम्स आते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं फ्रेंड्स, मैं कितना देखूंगी। मैं बेचारी कितनी सी नन्ही सी जान, प्यारी सी, अपने बेबी से भी छोटी हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ इतने सारे डीएम देखते देखते। मैं बस वो डीएम देखती हूँ जो मेरे फायदे के होते हैं। किसी ने मुझे कोई लिंक भेजा तो मैं उसका ब्लॉग देख लेती हूँ, किसी ने मुझे रेडिट का लिंक भेजा तो मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, किसी ने मेरे को मेरी वीडियो चुरा के वो कंटेंट बनाया तो मैं वहाँ चले जाती हूँ, किसी पॉडकास्टर की वीडियो भेजी तो मैं वो देख लेती हूँ, और किसी ने मुझे प्रमोशन भेजा तो मैं वो देख लेती हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तो हम सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पाते, लेकिन मैं जितने पढ़ती हूँ उनका मैं जवाब दे देती हूँ फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन वैसे मैं इतनी वेली बैठी रहती हूँ, इतनी वेली, मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा है कि छोटा बच्चा होने के बावजूद भी मैं दुनिया भर की रील लाइक करती हूँ, दुनिया भर के कमेंट्स करती हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए ना, सबकी रीलों को लाइक करती हूँ मैं। फिर इतने सारे व्लॉग देखती हूँ, फिर मैं रेडिट के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसके हिसाब से मैं सेट करती हूँ कि अब मुझे अगली स्क्रिप्ट क्या लिखनी है, किसको मुझे क्या जवाब देना, किसके रिश्तों में मुझे आग लगानी है, किसका रिश्ता आगे बढ़ाना है, किसका रिश्ता पीछे घटाना है। तो फ्रेंड्स, अगर टाइम मिला तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। अभी तो मैंने टिंट लगा रखा है ना, अभी तो मुझे ब्लश लगाना है, पलके लगानी है। देखो मैं रोई धोई हूँ, तो मैंने गंदा सा ये फिल्टर लगा के अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन मैं फिर भी क्या कर सकूँ, आंखें सूजी हुई तो फिर भी दिख गई हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है पता है, इसकी आवाज बदली हुई है और इसकी आंखें की डोल जो है ना वो सूजी हुई है। तो जो क्वेश्चन रह गए होंगे तो हम उनको बाद में ले लेंगे। इंशाल्लाह हम ये सब करते रहेंगे, क्योंकि मेरा भाई वेला बैठा रहता है, मैं भी वेली हूँ, तो जैसे वो करता रहता है क्वेश्चन आंसर, तो मैं भी सोच रही हूँ तो कि मैं भी कर लूंगी। नकल करने की तो हमें आदत है एक दूसरे की। तो अपने ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और फिर कहती है, ओ मैं व्लॉग की तरह क्यों एंड कर रही हूँ, क्योंकि तू पगला गई है, सटिया गई है, बोर आ गई है ना नजरा। चलो पे तुम पगला गई हो, हमको तो नहीं लगे कोई बात बुरी। रूहान, आज किसका बर्थडे? माई जान, रूहान इब्राहिम, माई जान। कितना फिल्टर लगा के भाई साहब, कितना कितना कर दिया। उसकी आंखों की डोले लाल हो रही है बच्चे की, इतना ब्लश हो गया बच्चे के गाल पे भी। अरे बेशरम, ये तो देख लेती बिना बच्चे के, बिना फिल्टर के दिखा दी थी। पर नहीं फ्रेंड्स, अगर हम बिना फिल्टर के दिखा देते ना रूहान को, तो भाई भाभी नाराज हो जाते। किसका बर्थडे है? बाऊ का। बेटा बाऊ का बर्थडे नहीं है, भालू अप्पी का बर्थडे। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हमने देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने बॉन फायर के मजे लिए, जिसको जूम इन जूम आउट कर रहे थे हम। आपको अगर हमारा ये Q&A सेशन अच्छा लगा हो शबनम की वॉइस में, तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आज का पूरा पॉडकास्ट चालू अप्पी की आवाज में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, चालू अप्पी के जो व्लॉग आया है उसके रिव्यू के साथ। और देखते हैं कि भाई अभी ये वीडियो दूसरे चैनल पे अपलोड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ग्लिच ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं लाइव करने के बाद रात को बना रही हूँ, जो कि आपको मॉर्निंग में मिलेगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।